नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की आज़ादी लाखों वीरों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। तो आप लोग भी संकल्प लीजिए कि इंजीनियरिंग के माध्यम से देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिएगा, क्योंकि एक मजबूत भारत के निर्माण में जो है इंजीनियर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ज्ञान और देश सेवा की भावना से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्या कि एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा एरर ड्यू टू कर्वेचर, और लेक्चर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज से अच्छा दिन और क्या ही हो सकता है। आप लोगों को हम इस लेक्चर के अंत में सरप्राइज देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए एरर ड्यू टू कर्वेचर। एरर ड्यू टू कर्वेचर यानी कि आपको यहाँ से टॉपिक के नाम से क्लियर हो रहा है कि कर्वेचर की बात आने वाली है, यानी कि अर्थ की बात होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा कि हम मान लेते हैं क्या कि ये अर्थ का सेंटर है हमारा, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया कि ओ मान लेते हैं। क्लियर है? और आप लोग जानते हैं कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है, जियोइड है। और हम मानते कैसे हैं, स्फेरिकल मानते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि ये अर्थ की सरफेस दिखाया है जो कैसा है, जियोइड शेप का है। क्लियर है? अब देखिए हमने आपको बताया था, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे तो हमने आपको लेवल लाइन का डेफिनेशन बताया था क्या कि अर्थ के सेंटर से समान दूरी पे स्थित अगर पॉइंट को क्या किया जाए, मिलाया जाए, तो वो कौन सी प्लेन होगी, हमारी लेवल प्लेन होगा। और उसमें स्थित जो लाइन होगा वो कौन सी लाइन होगी, लेवल लाइन। तो ये देखिए अर्थ के सेंटर से जो है समान दूरी पे ये वाली लाइन है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, लेवल लाइन होगी। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं लेवल लाइन। क्लियर है? तो ये जो हो गया आपका कौन सी लाइन हो गई, लेवल लाइन। और ये जो है आपका अर्थ का सरफेस है, और इसी पे हमें देखना है कि कर्वेचर के कारण कितना हमें एरर आएगा और कितना करेक्शन करना पड़ेगा। एरर जो होता है और करेक्शन जो होता है सेम मैग्नीट्यूड का होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर होता है। अगर एरर पॉजिटिव होता है तो हम करेक्शन कैसा करते हैं, निगेटिव करते हैं, और निगेटिव एरर होता है तो हम करेक्शन कैसा करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। ये देखिए अर्थ के सेंटर हो गया आपके ओ। क्लियर है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है आपका स्टेशन जो है, यहाँ पे हमने क्यू स्टेशन ले लिया। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन, जहाँ पे हमने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट किए, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, आपका लाइन ऑफ साइट निकलेगा। क्लियर है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगा, आप लोगों को पता है। तो चलिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे रहा हूँ। ये बिल्कुल देखिए कैसे जा रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? तो ये देखिए आपका हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखिएगा अगर मैं अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करूं और सेम दूरी पे जो हो, तो वो भी एक लेवल लाइन ही होगा। तो ये देखिए अर्थ के सेंटर से मान लेता हूं कि मैं ये डिस्टेंस, और यहाँ से मैं क्या करूं कि एक और लाइन जो है वो क्या करूं, ड्रॉ करूं। तो ये देखिए ये भी तो एक लेवल लाइन होगा। ये देखिए ऐसे जा रहा है, तो अर्थ के सेंटर से ये भी तो समान दूरी पे है। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया आपका, लेवल लाइन। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ये भी कौन सी लाइन हो गई, लेवल लाइन। ध्यान से देखिएगा, हम अर्थ के सॉरी एरर जो है कर्वेचर के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण दोनों साथ में समझेंगे और अलग अलग लिखेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से अभी समझिए आप लोग, केवल अभी बाद में लिखिएगा। ये देखिए तो हमने बताया क्या कि ये भी कौन सी लाइन हो गई, लेवल लाइन हो गया। और ये आपने कौन सी लाइन बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो चलिए मैं इसे भी दिखा दे रहा हूँ, क्या, हॉरिजॉन्टल यानी कि HZ, और ये हो गया लाइन। क्लियर है बात? अब देखिए अब क्या करना है आपको कि ये मान लीजिए कि स्टेशन हम इसे मान लेते हैं P, जहां आप क्या करते हैं कि स्टाफ को रखते हैं, और वहां पे आपको क्या करना है कि रीडिंग को रीड करना है। क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि P पे रखते हुए स्टाफ को एक ऐसे रखूंगा, क्योंकि मान लीजिए कि हम यहाँ रखे हैं स्टाफ तो सिर्फ ऐसे होगा, फिर यहाँ रखेंगे तो ऐसे होगा, क्योंकि ये अर्थ को डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है, आप देखिए प्लम्ब जब लटकाते हैं तो वो किधर जाता है, अर्थ के सेंटर की तरफ।
तो स्टाफ भी जो होगा हमारा ऐसे होता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा। ये जो होगा अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन क्या कर रहा हूँ कि ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपका स्टाफ होगा। क्लियर है? तो मैं स्केल से इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब देखिए आपने क्या किया कि पी पॉइंट पे स्टाफ को रखा, क्योंकि आपको क्या करना है, रीडिंग को रीड करना है। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि एक पी पॉइंट पे स्टाफ को रखा और इस पे रीडिंग आपको कौन सी पढ़नी थी, ये देखिए आपकी जो है लेवल लाइन कौन सी, यहाँ आपको रीडिंग पढ़ना था। लेकिन आपके जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ है, यहाँ। तो आप रीडिंग को कहाँ रीड कर रहे हैं, ऊपर। लेकिन आपको रीडिंग को रीड कहाँ करना था, यहाँ पे नीचे। क्योंकि देखिए ये तो समान दूरी है, ऐसे आएगा। क्लियर है? क्योंकि ये अर्थ के कर्वेचर के कारण क्या हो रहा है आपका कि ये दूरी जो है आपका वो झुक रहा है। लेकिन ये जो है आपकी निकलने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कहाँ कट कर रहा है स्टाफ पे, यहाँ पे। क्लियर है? तो ये जो है आपका मान लेते हैं कि इसको हम कौन से पॉइंट मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट हो गया, ये हो गया, और ये हो गई बी पॉइंट, और इसे हमने माना डी। क्लियर है? अब देखिएगा, अब इस लेवल मशीन से क्या होता है कि निकलने वाली लाइन ऑफ साइट जो होती है वो भी थोड़ी सी झुक जाती है। तो मैं लाइन ऑफ साइट को देखिए मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए आपकी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। जो क्या होता है कि ये भी थोड़ा सा झुक जाता है। क्यों झुकता है अभी बता रहा हूँ, देखिएगा। ये क्या होती है कि ऐसे थोड़ा झुक जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा ज़्यादा झुक गया है, थोड़ा और इसे कम कीजिए। तो ये क्या होता है कि थोड़ा झुक जाता है। तो ये ब्लू वाली क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गया। अब देखिएगा लाइन ऑफ साइट जो होता है रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है झुक जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि लाइट जो होता है जब क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो रेयरर से किसके तरफ झुक जाता है, डेंसर के तरफ। यानी कि जब क्या होता है कि अर्थ के पास क्या होता है कि आपके मीडियम जो होते हैं डेंस होते हैं ऊपर से, तो क्या होता है कि लाइट जब आती है रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि डेंसर के तरफ झुक जाती है। इसीलिए आपका जो है ये लाइन ऑफ साइट जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा झुक जाती है। क्लियर है? तो अब हमने इस पॉइंट को मान लिया जहां आकर के ये स्टाफ पे कट करेगा, इसे हमने मान लिया सी। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिएगा कर्वेचर के कारण कितना एरर आपका आ रहा है। आपको रीडिंग रीड करना था बी वाला, यानी कि चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ कि रीडिंग रीडिंग रीड करना था, रीड करना था। लेकिन आप रीडिंग को रीड कौन सा कर रहे हैं, रीडिंग रीड कर रहे हैं, रीडिंग रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखिए आपको रीडिंग रीड करना था बी पॉइंट पे, लेकिन रीड कहाँ किए, डी पॉइंट पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे रीडिंग कम रीड किया है या ज्यादा रीड किया है। तो आप कहिएगा कि सर हमको तो यहाँ से सीधे दिख रहा है कि हमें इतना ही दूरी क्या करना था कि रीड करना था, इतना ही रीडिंग को रीड करना था, लेकिन आपने इतना रीड कर लिया। तो ये क्या हो गए, ज्यादा रीड कर लिया आपने। तो एरर कैसा आया, तो एरर जो है कैसा आया, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि आपने रीडिंग को ज्यादा रीड किया है। तो देखिए कर्वेचर के कारण जो एरर होता है, एरर ड्यू टू कर्वेचर, यानी कि इसी जो होगा आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर के कारण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो करेक्शन कैसा होगा, यानी कि एरर सॉरी करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब देखिएगा, ये देखिए लाइन ऑफ साइट क्या हो रही थी आपकी, झुक जा रही थी रेयर से डेंसर की तरफ। क्लियर है? तो ये देखिए अब आपके इसमें जो रीडिंग को रीड करना था आपको यहाँ पे रीड करना था, लेकिन क्या हो रही है, लाइन ऑफ साइट जो है झुक जा रही है, यानी कि नीचे की तरफ हो जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि रीडिंग आप कम रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको रीड करना था अब क्या, आपको यहाँ से पी से लेकर डी तक रीड करना था। लेकिन क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट थोड़ी सी झुक गई, क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसलिए आपने रीडिंग को क्या किया, रीड कम किया है। तो यहाँ देखिएगा कि एरर जो होगा आपका ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा, आपने रीडिंग को कम रीड किया है तो एरर कैसा हुआ, निगेटिव हो गया सर। तो निगेटिव एरर आ गई। क्लियर है? और कोरेक्शन ड्यू टू कर्वेचर रिफ्लेक्शन कैसा होगा आपका, यानी कि कोरेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन कैसा होगा आपका, तब पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखना है। इसमें जो होता है करेक्शन दोनों में आप अपोजिट होता है। कर्वेचर के कारण आपका करेक्शन जो होता है निगेटिव होता है, जबकि रिफ्लेक्शन के कारण पॉजिटिव होता है। कर्वेचर में हम क्या करते हैं कि रीडिंग को ज्यादा रीड करते हैं, इसीलिए एरर जो होता है पॉजिटिव होता है, और जो करेक्शन होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण जो है हम क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट जो है नीचे की तरफ झुक जाती है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, रीडिंग को कम रीड कर पाते हैं।
तो एरर जो होता है हमारा वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इस तरह से जो हम करेक्शन करते हैं यहाँ पे किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, ये कैसा होगा आपका, पॉजिटिव करेक्शन होगा। क्लियर है। तो ये देखिए कर्वेचर, यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच जो डिफरेंस है यही तो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि BD जो है आपका यही तो है आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर। क्लियर है। तो आपके जो हो गए क्या कि लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा आपका, कर्वेचर ड्यू टू एरर। ठीक है, सॉरी, एरर ड्यू टू कर्वेचर। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, उसके बाद से इसके डेरिवेशन देखेंगे कि कितना एरर आता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके कंपटीशन के एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो चलिए इसके हम थ्योरी को लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद से हम इसे डिराइव करेंगे कि कितना एरर आता है, कितना करेक्शन करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले एरर ड्यू टू कर्वेचर में हम थ्योरी को लिखते हैं, उसके बाद से इसके डेरिवेशन को देखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, जो बातें हमने समझाया आपको इमेज के साथ सेम वही बातें लिखा गया है। क्या कि हम जानते हैं कि लेवल उपकरण से निकलने वाली जो लाइन ऑफ साइट होती है वो क्या होती है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कैसा लाइन होता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। क्लियर है बात। यह जो होता है आपका देखिए, जबकि लेवल लाइन जो होता है अर्थ के कर्वेचर के अनुरूप हमेशा कर्व होता है। हमने आपको बताया कि ये कौन सी लाइन है, देखिए लेवल लाइन है, कैसा है, कर्व के फॉर्म में है। यहाँ भी आपकी जो लेवल लाइन बन रही थी ये कैसे बन रहा था, कर्व के रूप में। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए इस प्रकार इन दोनों इमेजिनरी लाइन का जो ओरिजिन पॉइंट होता है एक होते हुए भी, यानी कि देखिए ये आपके लाइन ऑफ साइट हो गया जो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ देखिए ये लेवल लाइन है जिसका ओरिजिन पॉइंट यानी कि उद्गम स्थल, यानी कि ये दोनों लाइन जो है यहीं से क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो देखिए ओरिजिन पॉइंट एक होते हुए भी जैसे जैसे यह लाइन आगे बढ़ती है, देखिए ये लाइन आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे वो क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से वर्टिकल प्लेन में, किसमें, वर्टिकल प्लेन में दूर हटता जाता है। देखिए लेवल लाइन क्या हो गया, नीचे आ गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, ये देखिए वर्टिकल प्लेन में इतना दूर हट गया। क्लियर है। और यही तो है आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर। आगे लिखा है देखिए कि इस प्रकार लाइन ऑफ साइट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पर मापा गया कोई पॉइंट भूमि की सामान्य सतह से क्या होता है, समान ऊंचाई पर नहीं होता है। क्लियर है। अब देखिए अतः किसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन तथा क्या, तथा लेवल लाइन का अंतर ही क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि जो है आपके किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन तथा क्या, लेवल लाइन का जो अंतर होता है यही क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। ये जो है आपका यही तो है अंतर हॉरिजॉन्टल लाइन का और लेवल लाइन का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एरर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कर्वेचर के नाम से। अर्थ के कर्वेचर के कारण क्या होता है कि स्टाफ पर रीडिंग हमने आपको बताया कि क्या पढ़ा जाएगा, ज्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए करेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और चलिए इसको मिटाते हैं हम और इसे डेरिवेशन करते हैं, साथ साथ हम करेंगे। तो आप देखिए एरर ड्यू टू कर्वेचर में हमने क्या बताया कि कौन सा एरर है, यही तो आपके एरर आया है जिसे आपको क्या करना है कि करेक्शन करना है। क्लियर है। किसके कारण, एरर ड्यू टू कर्वेचर, यानी कि करेक्शन आपको इतना करना है कर्वेचर के कारण, जो हमने ब्लैक वाली एरो को लगाया है। क्लियर है। तो बीसी क्या हो, सॉरी बीडी क्या हो गया आपका, बी डी करेक्शन, यानी कि सीसी हो गया, बीडी क्या हो गया, करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। क्लियर है। सीसी क्या हो गया, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। और ए बी क्या है, ए बी बराबर डी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है। अब देखिए ओ ए क्या है, ओ ए, सॉरी ओ ए इक्वल टू क्या है, आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है। तो यहाँ से क्या, अब आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ओ से लेकर डी तक, यही तो कर्ण है। क्लियर। तो ओ से लेकर डी तक नहीं पता है, लेकिन आर हमें पता है ओ से लेकर बी तक, और बी से डी कितना है, सी सी है। क्लियर है। तो आप चलिए लिखते हैं इन ट्रेंगल क्या,
ओ ए डी में, ओ ए डी में क्या देखिएगा, ओ ए सॉरी ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ओडी कितना है, ओ से लेकर डी तक तो पता नहीं है, यहाँ से हमें आर पता है ओ बी तक, तो हो जाएगा आपका आर प्लस क्या सी सी, सी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए कितना है, तो आर का स्क्वायर प्लस ए डी कितना है आपका, डी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा इसे ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस सी सी का स्क्वायर प्लस 2r इंटू सी सी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, अब सी सी स्क्वायर है और यहाँ सी सी है, तो सी सी को क्या कीजिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सी सी प्लस 2r इक्वल टू क्या, डी स्क्वायर। क्लियर है, ये डी स्क्वायर स्मॉल ए डी का स्क्वायर कितना है, ए डी, यानी कि ए डी बराबर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहाँ करिए स्मॉल डिस्टेंस सॉरी स्मॉल डी का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका स्मॉल डी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी सी इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन सी सी प्लस 2r। क्लियर है बात। अब देखिएगा यहाँ जो सी सी है आपका, सी सी नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग बिकॉज, यानी कि सीसी को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि जो है सीसी इज वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू 2r। क्लियर है, किसके कंपैरिजन में जो है बहुत छोटा है सीसी, 2r के कंपैरिजन में, यानी कि अर्थ का रेडियस आपको पता है कि 6370 किलोमीटर है, उसके रिस्पेक्ट में जो है इसके कंपैरिजन में जो आपका सीसी आएगा बहुत कम आएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखिएगा आपका जो हो जाएगा क्या, यहाँ से सीसी इक्वल टू डी स्क्वायर बटे 2r जो हो जाएगा आपका कर्वेचर करेक्शन हो जाएगा, और इसे आप लोग क्या कीजिए कि इंपॉर्टेंट फार्मूला के रूप में बॉक्स में इसे बंद कीजिए, और इसका जो साइन होगा करेक्शन का वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इरर जो आता है कर्वेचर के कारण वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो करेक्शन जो होगा आपका निगेटिव होगा। क्लियर है बात, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अब यदि आप r की वैल्यू को क्या ले लीजिए कि 6370 किलोमीटर रखिएगा, तो यहाँ से आपकी सीसी की वैल्यू जो आती है निकल के 0.04 0.0785 0.07849 और क्या, डी स्क्वायर। क्लियर है, जब आप डी की वैल्यू को किस में रखिएगा, किलोमीटर में। क्लियर है, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा, आंसर वो किस में निकल के आएगा, करेक्शन मीटर में आएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और यहाँ ये भी आपका फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो है डायरेक्ट आपके कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ये आपको कहीं कहीं 0.0785 देखने को भी मिल सकता है। क्लियर है, तो इस यहाँ भी जो आपका करेक्शन का साइन होगा ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद से हम देखते हैं इरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अब लिखिएगा इरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन में क्या कि अपवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हमने क्या बताया कि प्रकाश की किरणें जो होती है उसकी क्या होती है, विभिन्न डेंसिटीज की मीडियम से होकर जब गुजरती है तो क्या होता है कि सीधा ना रह करके वो थोड़ा सा क्या होता है, डेंसर मीडियम की तरफ जो होता है क्या, झुक जाता है, क्योंकि वायु की परतें जो होती है भूमि सतह की तरफ क्या होता है कि अधिक जो होता है घना होता है। क्लियर है, घनी होती जाती है, अतः प्रकाश की किरण क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल ना रह करके पृथ्वी की ओर क्या होता है कि झुक जाता है। देखिए यहाँ लाइन ऑफ साइट क्या हो गई कि पृथ्वी की सतह की तरफ झुक गई है, तो पृथ्वी की सतह की तरफ झुक जाता है। रिफ्रैक्शन के कारण स्टाफ पर रीडिंग क्या होता है, स्टाफ पर रीडिंग रिफ्रैक्शन के कारण ट्रू रीडिंग से कम पढ़ा जाता है। देखिए ट्रू रीडिंग आपका यहाँ था, लेकिन लाइन ऑफ साइट रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ आ गई,
तो इतना रीडिंग जो है आपका वो कम पढ़ा गया है। क्लियर है? तो ये हो गया करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, इतना हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो अब देखिए कम रीड किया जाता है, इसलिए एरर कैसा होता है आपका नेगेटिव, और करेक्शन कैसा होगा आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब देखिए रिफ्रैक्शन के कारण अब ये जो करेक्शन करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, तो हमने करेक्शन किया था किसके कारण, कर्वेचर के कारण। कितना किया था, 0.07849 या फिर 0.0785d²। क्लियर है? तो इसके 1/7 भाग जो है हमें करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन करना पड़ता है। तो वही बात लिखे हैं कि रिफ्रैक्शन के कारण एरर का मान जो होता है वो कर्वेचर के मान का कितना होता है, 1/7 भाग लिया जाता है। क्लियर है? तो अभी हम इसे मिटाते हैं, इसके बाद से क्या 1/7 भाग करके आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए पहले। तो देखिएगा सीसी हमने कितना लाया था, सीसी यानी कि करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर हमने कितना लिया था, सीसी जो आया था आपका d²/2r या फिर 0.07849 क्या d²। डी की वैल्यू किस में थी, किलोमीटर में, तो करेक्शन आपका किस में आया था, मीटर में। क्लियर है? अब देखिए इसका 1/7 भाग हमने बताया सीआर होता है, तो सीआर जो होगा हो जाएगा आपका कितना, 1/7 ऑफ क्या, d²/2r। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, d²/14r। तो इसको हम इतना ही रखते हैं, करेक्शन ड्यू टू क्या, रिफ्रैक्शन। और इसका जो करेक्शन का साइन होता है क्या, यहाँ एरर जो है कैसा आया था, नेगेटिव आया था, तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम साइन बना देते हैं किसका, पॉजिटिव का। क्लियर है? तो ये करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए इसे आप लोग बॉक्स में बंद कीजिए, और इसे जो है आप सीआर को कैसे लिख सकते हैं, 0.01121d²। क्लियर है? तो यहाँ से आप सीआर को ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर है? तो आप लोगों ने दोनों देखा, एरर ड्यू टू कर्वेचर और एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। अब बात कर लेते हैं कंबाइंड करेक्शन के बारे में, यानी कि करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो है हमारा वो करेक्शन कितना करना पड़ेगा। तो देखिएगा आपको यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि सीसी जो है ब्लैक वाला बी से लेकर डी तक है, और सीआर जो है सी से डी तक है। तो कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, सीसी माइनस करेंगे सीआर, यानी कि जो है आपका सीसी वाला जो इतना वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो सीसी कैसा था हमारा, एरर पॉजिटिव था, तो यहाँ भी एरर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और करेक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं करेक्शन ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि लिख देते हैं इसे, करेक्शन ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सीसी एंड सीआर। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, सी कंबाइंड यानी कि करेक्शन कंबाइंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कितना आया था सबसे पहले, बड़ा वाला सीसी यानी कि d²/2r आया था, और माइनस कर दीजिए कितना, सीआर की वैल्यू कितना है, 1/7 और d²/2r। क्लियर है? यहाँ से आप क्या कीजिए, d²/2r को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 1/7, और इसको क्या कीजिए 7 - 1 यानी कि 6/7। तो सी कॉम्बाइंड जो हो जाएगा आपका, कॉम्बाइंड क्या हो जाएगा, 7 - 1 यानी कि 6/7। तो 6/7 और d²/2r। क्लियर है? तो ये हो गया कंबाइंड करेक्शन, और ये कैसा हो जाएगा आपका, ये जो होगा आपका करेक्शन वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एरर जो है आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव हो गया। और इसे आप पॉइंट में जो है लिख सकते हैं ऐसे, सी कंबाइंड 0.06728d²। क्लियर है? यहाँ जो डी है आपका, ये सभी आपको वैल्यू किस में रखना है, किलोमीटर में, और आंसर जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, मीटर में निकल के आएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि डी जो है आपका ये किस में है, किलोमीटर में। यहाँ भी डी किस में है आपके, किलोमीटर में, और आंसर जो होगा आपका किस में निकल के आएगा, मीटर में। क्लियर है? तो आपने देखा कंबाइंड करेक्शन भी देख लिए। चलिए
अब बात कर लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इन सभी फॉर्मूला को हम एक जगह लिखते हैं। और इससे पहले हम इसे क्या देखेंगे, अभी तो हमने देखा मीट्रिक यूनिट के बारे में, अब हम देख लेते हैं इंग्लिश यूनिट में, यानी कि फीट और माइल्स में। ये देखिएगा, अब क्या हम तीनों फार्मूले को किस में लिखे हैं, इंग्लिश यूनिट में लिखे हैं, फीट और माइल्स में। क्लियर है? तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में आपकी केवल डी की वैल्यू दे करके और क्या पूछ लेगा, सीआर या फिर सीसी या फिर सी कंबाइंड। क्लियर है? तो देखिए, सीसी जो होता है जब आपके क्या हो, डी जो हो किस में हो, माइल्स में हो, तो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, या तो 2/3 डी स्क्वायर या फिर 0.0667 डी स्क्वायर, और आंसर हमारा किस में आएगा, फीट में आएगा। क्लियर है? फिर सीआर जो होता है वो सीसी का 1/7 भाग होता है, तो इसमें 1/7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/3 डी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 0.095 डी स्क्वायर, और आंसर हमारा फीट में आएगा। क्लियर है? इसमें जो आर की वैल्यू जो थी डी स्क्वायर अपॉन 2r, वहां आर की वैल्यू को किस में रखा गया है, माइल्स में रखा गया है, और कितनी माइल्स रखा गया है, 3958 माइल्स। क्लियर है? सी कंबाइंड देखिए, 4/60 डी स्क्वायर इक्वल टू 0.572 डी स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा, आपकी फीट में। डी किस में रखना है, आपको माइल्स में रखना है। डी की वैल्यू को माइल्स में पुट कीजिएगा इसमें, तो आंसर आपका किस में निकल के आएगा, फीट में। क्लियर है बात? तो ये तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हमने जितने फॉर्मूला को देखा है, चलिए इसके लिए मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, उस टेबल को याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले उसमें कवर हो जाएंगे। देखिए, हमने एक टेबल बना दिया है, इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, ये जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल हो गया। क्लियर है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम के वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर के कारण कैसा करेक्शन करना पड़ता था, निगेटिव, और क्या फॉर्मूला था इसके लिए, डी स्क्वायर बाई 2r, और क्या इसे पॉइंट में जो करेक्शन करते थे 0.0785 या फिर 0.07849, और डी स्क्वायर, आंसर किस में निकल के आएगा, हमारा मीटर में निकल के आएगा। क्लियर है? फिर अगर आंसर हमें किस में चाहिए, फीट में चाहिए, और डी की वैल्यू जो माइल्स में दिया हो, तो ये फॉर्मूले को लगाएंगे 667 डी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिएगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण जो था हमारा कैसा था, करेक्शन पॉजिटिव था, और कितना था, ये करेक्शन ऑफ कर्वेचर के 1/7 भाग, तो इसका फॉर्मूला क्या था, 0.01121 डी स्क्वायर। क्लियर है? और इसमें जो था आपके फीट में जो चाहिए आंसर, तो क्या 0.095 डी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए कंबाइंड करेक्शन, तो ये हो जाता क्या, 6/7 डी स्क्वायर बाई 2r, और मीटर में आंसर चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए 0.06728 डी स्क्वायर, और फीट में चाहिए आंसर तो क्या 0.572 डी स्क्वायर। क्लियर है? अब एक टॉपिक हमारा जो है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस टू द विजुअल होरिजन, यानी कि क्या, कि आप अर्थ के सरफेस पे मान लीजिए कि खड़ा है, तो आप क्या एक लिमिट तक ही अर्थ को देख पाते हैं, तो वो कितना दूरी तक आप देख पाते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और उसके बारे में लिखता हूँ। डिस्टेंस टू द विजुअल होरिजन, यानी कि अर्थ के सरफेस पे आप जितनी दूरी तक देख पाते हैं वही होता है हमारा क्या, विजुअल होरिजन। क्लियर है? तो इसमें देखिए, ये आपका क्या है कि अर्थ का शेप है, और इतनी दूरी तक आप क्या देख पाते हैं, और ये जो है आपका ओ ए क्या है, रेडियस है। देखिए एक एक पॉइंट को हमने डिटेल्स में दिखाया कि ओ क्या है, आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, ओ से ए की दूरी जो है क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। पी क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सी जो है ऑब्जर्वेशन की हाइट है। क्लियर है? ये जो सी आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन की हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ पी फ्रॉम कहां से, अर्थ सरफेस से। देखिए एबव दी अर्थ सरफेस। ये क्या है, पॉइंट ऑफ विजिबल होरिजन, और पीए जो है आपका ऑब्जर्वर से, यानी कि ये जो पीए है ऑब्जर्वर से ए तक जाने वाली टेंजेंट लाइन है। देखिए अर्थ के सरफेस पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टेंजेंट लाइन है। और डी क्या है आपका, यही पी से विजुअल होरिजन ए तक की दूरी है, जिसको हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसी के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, √C/0.06728, और ये किस में आएगा आपका, किलोमीटर में। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 3.8553 और सी की वैल्यू जो है आपका किस में है, मीटर में। क्लियर है? तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में। क्लियर है?
तो ये आपका फॉर्मूला हो गया D इक्वल टू, इसे आप लोग याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने इसीलिए इसको स्किप नहीं किया है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिएगा, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। और रही बात आपके सरप्राइज का, तो मैं बता दूं आपको कि ये सब्जेक्ट जो है आपके 90% ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसके बाद जो है आपके ये लेबलिंग में सिलेबस आपको इतना ही दिया था। क्लियर है? लेकिन हम आपको एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, सेंसिटिविटी ऑफ वोवल ट्यूब, क्योंकि वहां से आपके कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके यहीं से जो है कोर सब्जेक्ट जो है आपके जेई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वेइंग जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो 10 से 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं, तो इसलिए हम उस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ वोवल ट्यूब के बारे में। इसके बाद जो बचता है आपका कंटूरिंग बचता है, और लास्ट यूनिट 5, तो ये जो है बहुत ही छोटा अब यूनिट बच गया है। 5 जो यूनिट है आपका बहुत ही छोटा है, और कंटूरिंग भी है, इसमें भी आपके सिलेबस कम दिया गया है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हम लोग का भी स्ट्रेंथ चेक होगा उसमें कि हम लोगों में भी कितना स्ट्रेंथ है। जैसा कि हमने डिटेल्स में कवर किया है सर्वेइंग को, वैसे ही उसको भी हम कवर करेंगे, सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ, कर्वेचर करेक्शन पे और रिफ्रैक्शन करेक्शन पे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।